हेलो माय वीवर्स, ये हमारे फ्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स के बंगलो डिज़ाइन की क्लास 15 है। आज की वीडियो में मैं आपको डिवाइड कमांड के 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सडनली हम डिज़ाइनिंग से कमांड्स पर वापस क्यों शिफ्ट हो गए हैं। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जो हम बंगलो डिज़ाइन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें हम स्ट्रक्चर अपना कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट है लैंडस्केपिंग। तो लैंडस्केपिंग में 99% यूज़ है आपकी डिवाइड कमांड का। अब अगर आपको डिवाइड कमांड नहीं आती है तो उस टाइम पर फिर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं आपको कमांड वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा सारा फोकस होगा आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने में। तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो आई एम वेरी मच श्योर आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट पे नहीं, कमांड पे फोकस करती हूँ। ठीक है, सो दैट कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले मैं एक लाइन बना लेती हूँ, कोई भी रैंडम लाइन बना रही हूँ मैं। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेती हूँ, राइट, और इसकी थिकनेस चेंज कर लेती हूँ सो दैट कि आपको क्लियरली विजिबल हो। ओके, ठीक है, ये अब आपको क्लियरली विजिबल है। अब लेट सपोज, ये कलर इसका ब्लू ही कर देती हूँ। अब लेट सपोज कि मुझे इसको 6 पार्ट में या 8 पार्ट में या 10 पार्ट में सिंपली डिवाइड करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली कमांड विंडो में टाइप कीजिए DIV। ठीक है, जैसे ही आप कमांड विंडो में DIV टाइप करेंगे तो आप ये देखिए कि यहाँ पर आपका जो फर्स्ट कमांड आएगा वो डिवाइड, फर्स्ट कमांड जो डिस्प्ले होगा वो डिवाइड ही होगा। आप यहाँ से सिंपली कर सकते हैं। ये देखिए कि दिखाया भी है जैसे में, बस इस पर ऐसे क्लिक कीजिए। आप इसको अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। अब ये आपसे पूछेगा डिवाइड, एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स और ब्लॉक। ठीक है, तो इसमें अब आपको क्या करना है कि इसको कितने सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। तो सिंपली अभी आप ब्लॉक को भूल जाइए, कितने सेगमेंट में डिवाइड करना है इस पर फोकस करते हैं। तो लेट्स से मैंने बोल दिया 6 सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, एंटर कर दीजिए। तो अब इसने देखिए 6 सेगमेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया। तो ये तो आपके 5 ही होंगे, 1 2 3 4 5, लेकिन ये जो बीच का स्पेस है ये 6 है। 1 2 3, ये आपके 5 हैं। 1 2 3, ये देखिए, अगर आप इनको ऐसे सिलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे तो ये 5 दिखाएगा आपको। ठीक है, लेकिन इन पॉइंट्स के बीच का जो गैप है वो 6 है। 1 2 3 4 5 6, राइट। अब अगर आप इसका डायमेंशन चेक करेंगे तो ये, सॉरी, ये देखिए, अब अगर आप इसका कमांड के डायमेंशन के थ्रू डायमेंशन चेक करेंगे ना तो ये कम्प्लीटली इक्वल है। ये देखिए, ये देखिए, सब कुछ 33 79 33 79। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सबको आता है, ये बहुत सिंपल है ना। ये मैंने कहीं किसी बीच में इंट्रोडक्टरी थोड़ा सा बताया भी था इसके बारे में। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है वो देखिए। लेट सपोज मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ठीक है, ऐसे, सो दैट कि अभी आपको क्लियरली मोर विजिबल हो। अभी लेट सपोज कि मैं इसमें कुछ भी शेल्विंग ऐड कर देती हूँ। अब शेल्विंग के लिए थोड़ा सा मैं इसको कुछ और डिफरेंट वे में बना देती हूँ। लेट से कि ये मेरा एक शेल्फ है बड़ा। ठीक है, बड़ा सा अलमीरा है या कुछ भी है। अब मुझे इसमें शेल्फ डालने हैं। ठीक है, तो शेल्फ कैसे होंगे, उसकी कोई थिकनेस होगी। शेल्फ चाहे आपके वुड के हों चाहे ग्लास के हों, उनकी कुछ तो थिकनेस होगी, है ना। तो लेट सपोज कि ये मैंने बना दिया है अपना 200 वाइड। ठीक है, 200 यानी 8 इंचेस। ठीक है, मैं साथ साथ आपको फीट इंचेस भी बताते चली हूँ। अच्छा, मैंने इससे पहले यूनिट कन्वर्जन का एक वीडियो शेयर किया है, आई बिलीव आप लोगों ने वो देख लिया होगा। इसीलिए किया है कि यूनिट कन्वर्जन में आप बिल्कुल भी स्टक ना हो और चीज़ें साइड बाय साइड सीखते चलें। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे मैंने ये शेल्फ डाल दिया और आप इसको 200 की जगह 100 और बढ़ा सकते हैं, 300 की कर दिया। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड बना देती हूँ सो दैट कि आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगी। ठीक है, ये देखिए, अब मैंने इसे मैच करा दिया है। अब ये देखिए, अब आपको ये बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगा। कलर मैं चेंज कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये कीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये अब आपकी शेल्फ हो गई। अब मैं सिंपली क्या कर रही हूँ कि मुझे लेट सपोज इसमें 5 शेल्फ लगानी है। तो मैं क्या मैं टाइप करूँगी कमांड विंडो में DIV, एंटर करूँगी। अपने जिस पे डिवाइड करना है, जिस रेफरेंस लाइन पे, उसको डिवाइड कर सिलेक्ट करूँगी और डिवाइड करूँगी। अब मुझे कितनी शेल्फ चाहिए, 5, तो आप 5 एंटर कीजिए। ये देखिए, तो आपके पॉइंट्स आएंगे 4 और स्पेसेस आएंगी 5। ठीक है, अब एक बात तो ये हो गई कि इसमें आपको ये देखना होगा कि आपको शेल्फ 5 चाहिए कि स्पेस उनके बीच का 5 चाहिए, गैप 5 चाहिए। ये देखिए, अब जैसे पॉइंट्स इसमें 4 हैं, आप इन पॉइंट्स पे ही तो रखोगे ना। मैं सिलेक्ट करती हूँ और मिड बिटवीन 2 पॉइंट से पकड़ती हूँ इस शेल्फ को और मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, बस अब क्या है, कॉपी करते जाइए।
ठीक है। अब ये देखिए हमने कितनी शेल्फ लगाई हैं, 1 2 3 4, पर हमें लगानी कितनी थी, 5। तो पहला डिफरेंस आप ये समझिए कि इसके बीच का गैप आता है जितना आप डिवीजन में डालते हैं। मैंने 5 डाला था तो 5 ये गैप है, 1 2 3 4 5, शेल्फ आपकी हैं 4। तो अगर आपको शेल्फ 5 चाहिए थी तो इट मीन्स आपको 6 पार्ट्स में डिवाइड करना था। ठीक है, क्लियर हुआ 1 पॉइंट। मैं फिर से करती हूँ DIV और इस बारी मैं करती हूँ 6 नंबर एंटर। ठीक है, 6 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, 6 सेगमेंट में डिवाइड करती हूँ, एंटर कीजिए। तो अब आप देखेंगे आपके पास 5 पॉइंट्स आ गए हैं, 1, ये देखिए। ठीक है, अब आप सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे तो 5 पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं। ठीक है, यहीं पे आपको शेल्फ लगानी है। तो अब मैंने यहाँ पर मिड बिटवीन 2 पॉइंट से सिलेक्ट किया और यहाँ पे अपनी शेल्फ को रख दिया। ठीक है, बस अब मैं अंडू करती हूँ और यहाँ से ये शेल्फ डिलीट करके सब कुछ यहीं से कॉपी कराती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए बस मुझे कुछ नहीं करना है, बेस पॉइंट पकड़ के और कॉपी करते चले जाना है। ये मैंने आपको कॉपी विद बेस पॉइंट सिखाया है। ठीक है, मूव विद बेस पॉइंट, कॉपी विद बेस पॉइंट, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। इन केस डाउट और कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन लेट मी नो, मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। तो ये हो गया। अब मैं इनकी डायमेंशन चेक करती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं डायमेंशन ही करेक्ट कर देती हूँ, ये बार बार छोटी दिख रही है, उससे प्रॉब्लम होती है। जो भी है ये साइज़ स्टाइल देख लेती हूँ कि क्या है, DPAD मेरी ओके। बस मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसका साइज़ चेंज कर देती हूँ। तो जो भी इसका साइज़ गिवन है मैं उसको जस्ट डबल कर देती हूँ, अदरवाइज ऑल द टाइम हमें वो डबल ही करना पड़ेगा। ठीक है, बस ये कर देती हूँ मैं। ओके, सेट करंट क्लोज। ठीक है, ये देखिए। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक डायमेंशन लिया। ओके, अब मेरी शेल्फ कितने की है, शेल्फ है मेरी 300 की। ये देखिए, अब मैं इसको डिवाइड करती चल रही हूँ। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, पहले लीनियर डायमेंशन लगाई है, उसके बाद में कंटिन्यूअस डायमेंशन लगाई है। ठीक है, अब अगर आपको ये कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा है कि ये अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो गया है तो हम ये शेल्फ की डायमेंशन को पीछे की तरफ कर देते हैं। आइडली इसका कंसर्न सिर्फ इतना था कि आपको ये भी पता चल जाए कि हमारी शेल्फ 300 की है। ठीक है, ये देखिए, तो शेल्फ मेरी 300 की है। अब ये देखिए, ये वाली डिस्टेंस देखिए कितनी आ रही है, 1656, और ये वाली कितनी आ रही है, 1506, 1506, 1506, 1506, और लास्ट वाली कितनी आ रही है, 1656। तो इट मीन्स, तो देखा आपने कि हमने सिंपली डिवाइड कमांड डाला था, जिससे हम पहले भी डिवाइड करके देख चुके हैं, जिससे इक्वल डिवाइड हो रहा था। तो अब हमने देखा कि इक्वल डिवाइड नहीं हो रहा है, कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी का सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ, इसके 2 डिफरेंट मेथड बताती हूँ कि हमें क्या क्या प्लेस करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं सिंपली। ठीक है, मैं ये डायमेंशन डिलीट करती हूँ। ठीक है, अब मेरी शेल्फ 300 की है, ये हमें मालूम है। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे पास 2 जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं वो समझिए। या तो हम ये डिसाइड करें कि हमें शेल्फ कितनी चाहिए, या हम ये डिसाइड करें कि हमें शेल्फ कितनी भी आए, हमें बीच का गैप इतना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट के थ्रू करके बताती हूँ, सो दैट कि आपको समझ में आए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, सिंपल मैंने आपको पहला ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिया जिसमें हम सिंपली डिवाइड करते हैं, वो तो सबको आता भी होगा, आई बिलीव। नहीं आता तो वो बहुत सिंपल है, वो आप लोगों ने सीख लिया। तो अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि मुझे नंबर ऑफ़ शेल्फ चाहिए 5। ठीक है, बस अब आपको अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप शेल्फ लगा रहे हैं या जो कोई भी आप यहाँ शेल्फ की जगह ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं तो उसकी विड्थ कितनी है। तो इसकी विड्थ कितनी है हमको मालूम है, 300। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी हमने मेजर भी किया था, फिर से मैं आपको एक बार मेजर करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसकी क्लियर विड्थ है 300, बस ये पता होना चाहिए। अब आप क्या कीजिए, 150 इधर से बाहर निकाल दीजिए और 150 लेफ्ट से बाहर और 150 राइट से बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, 150 लेफ्ट से बाहर, 150 राइट से बाहर। क्लियर हो गया। उसके बाद अब आप डिवाइड कमांड डालिए, DIV, और हमें कितनी, अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और हमें कितनी शेल्फ चाहिए, 5। लेकिन मैंने अभी आपको इससे पहले ये भी तो बताया था कि अगर आपको पॉइंट्स 5 चाहिए तो आप 5 पार्ट, अगर आपको पॉइंट्स 6 चाहिए, पॉइंट्स 5 चाहिए तो फिर आप 6 पार्ट में डिवाइड करोगे, यही तो बताया था। अगर आप अगर आपको 5 में ही डिवाइड कर दोगे तो फिर 1 पॉइंट कम आएगा, तो मैं इसको 1 पॉइंट ज़्यादा में करूँगी। जितने पॉइंट चाहिए उससे 1 ज़्यादा में आप डिवाइड कमांड डालेंगे। तो मुझे चाहिए टोटल 5 शेल्फ लगानी है, 5 पॉइंट चाहिए तो मैं 6 डिवाइड करूँगी, तो मैं 6 डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आपके पास देखिए 5 पॉइंट्स आ गए हैं, यही तो क्लियर मैंने अभी बताया था। बस अब क्या करना है, अपनी इस शेल्फ को पकड़िए, सिलेक्ट कीजिए मूव बिटवीन 2 पॉइंट्स, राइट, यहाँ से सिलेक्ट कीजिए मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स और यहाँ रख दीजिए। क्लियर हो गया। बस अब यहाँ से पकड़िए और मूव कॉपी विद बेस पॉइंट करते चलिए। ठीक है, अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिंपली मैंने सिर्फ 150 mm लेफ्ट और 150 mm राइट साइड में निकाला है। ठीक है, अब मैं आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ कि ये कितनी आई है। ठीक है,
इस बार मैं अलग अलग ही डायमेंशन डालूँगी, ठीक है। ये देखिए, इनफैक्ट इसे कॉपी करते चलते हैं, अभी पता चल जाएगा, अदरवाइज वो फिर उसकी डायमेंशन आ जाएगी। मैं कॉपी भी बेस पॉइंट के साथ में ही कर रही हूँ, ठीक है। देखिए, ठीक है। तो अब देखिए 1556, 1556, 1556, 1556, 1556 एंड लास्ट वाला भी है 1556। इट मीन्स क्या हुआ है कि ये सब कुछ इक्वल आया है। क्लियर हुआ? मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो लेट सपोज कि अब मैं यहाँ पर कोई टाइल लगा रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये टाइल नहीं, आपका प्लैंक है ऐसा, और इस प्लैंक का साइज़ आपको बताना पड़ेगा क्या है, ठीक है। तो ये कुछ है, तो लेट सपोज मैं इसे कर देती हूँ 1 मीटर का। प्लैंक क्या होता है? जो टाइल होती है लंबी लंबी, ठीक है। एक टाइल तो हमारी स्क्वायर होती है, रेक्टेंगुलर होती है, और एक टाइल कैसी होती है जिसकी विड्थ कम होती है और लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये 1 मीटर है, तो उन्हें प्लैंक कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे इसकी डायमेंशन करके दिखा देती हूँ। ये 1 मीटर की है, ठीक है। तो लेट सपोज कि मुझे प्लैंक लगाना है, ठीक है। अब मुझे प्लैंक लगाना है, इक्वली प्लेस करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसको भी देखिए, पहले मैं ये वाला कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद में फिर आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो मैंने किया, अब मुझे 1 मीटर है, तो मैं यहाँ से 2 तरह से कर सकती हूँ। या तो मैं ऐसे करूँ कि 500 इधर से निकाला बाहर और 500 इधर से निकाला, यानी जितनी आपके ऑब्जेक्ट की विड्थ है डिवाइडेड बाई 2, हाफ हाफ दोनों जगह निकाल दिया, ठीक है। या कंट्रोल Z कीजिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सिंपली जितना ऑब्जेक्ट है 1 मीटर डायरेक्ट निकाल दीजिए और यहाँ से मूव 500, ऐसा भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपको कंफर्टेबल हो, दोनों रास्ते बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बोथ वेज आर फाइन। तो अब आपको कितने प्लैंक्स लगाने हैं? लेट सपोज मुझे 7 प्लैंक्स लगाने हैं। तो 7 प्लैंक्स के लिए आपको कितने पॉइंट्स चाहिए? 7 पॉइंट्स के लिए आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा? 8। यानी 7 प्लैंक लगाने हैं तो आपको टोटल 8 पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो DIV डिवाइड कमांड डाला, कमांड विंडो में अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और सिंपली डाल दीजिए 8, इंटर कर दीजिए। वो अब देखिए कितने पॉइंट्स आए हैं आपके? 7 आए होंगे फॉर श्योर। ये देखिए 7 आए हैं ना। बस अब आप अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कीजिए। कैसे करेंगे? सिलेक्ट कीजिए मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, राइट क्लिक करके माउस से, ओके, और यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। बस अब कॉपी विद बेस पॉइंट करते चले जाइए, कुछ नहीं प्रॉब्लम है इसमें। ये देखिए, ये देखिए, तो कैन यू सी द डिफरेंस कि ये अपने आप ही हमें पता चल रहा है कि सब कुछ इक्वली डिवाइड हुआ है। फिर भी हम चेक करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि कंटिन्यूस डायमेंशन डालते हैं इसके बाद और प्रॉपर डायमेंशन देखते हैं कि क्या सही में ये इक्वली प्लेस हुआ है। ठीक है, अब इस डायमेंशन को मैं नीचे की तरफ मूव कर देती हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो ये देखिए कि ये सब कुछ 480 480 480 इक्वल है और ये आपकी शेल्विंग की डायमेंशन है, तो बिल्कुल इक्वल डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। नहीं समझ में आया होगा तो यू प्लीज़ लेट मी नो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कुछ बनाया, मैं इसे हटा देती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर देती हूँ, ठीक है, ऐसे। अब मान लीजिए कि ये आपकी कोई बिल्डिंग का फेशिया है, ठीक है। आपका ये कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई फर्नीचर पीस भी हो सकता है, आपकी ये वॉल भी हो सकती है ना। ये XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने लेट सपोज़ कि ये मेरा वॉल है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे ग्रूव्स बनाने हैं, ठीक है। तो ग्रूव्स आपके कितने होते हैं? ग्रूव्स समझते हैं ना आप क्या होते हैं? नहीं समझते तो मैं आपको दिखाती हूँ ग्रूव्स क्या होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, सो दैट कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और फिर आपको मैं डिवाइड करना सिखाती हूँ, ठीक है। तो मैं इधर गूगल में आई और मैंने आपके लिए निकाली है कि ग्रूव्स क्या होते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये जो ये वाला गैप होता है ना, ये होते हैं आपके ग्रूव्स, ठीक है। तो ये आपके फ्रंट में आप देखोगे कि आपके जो बिल्डिंग का फेशिया होता है आपके एक्सटर्नल वॉल्स पे बने होते हैं, है ना। अब इंटीरियर्स की बात करें तो देखिए, इंटीरियर्स में इस तरह से ग्रूव्स में प्ले किया जाता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप ग्रूव्स, ये देखिए। तो ये ग्रूव्स होते हैं आपके, ठीक है। तो इनका गैप हार्डली कहीं 6 mm होता है, कहीं 12 mm होता है। तो ये इंटीरियर में अलग अलग उसमें हम प्ले करते हैं, ठीक है। ये सब ग्रूव होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको वापस आपकी ड्राइंग में आती हूँ और अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे इसमें ग्रूव्स लगाने हैं, तो अब क्या करें।
ओके तो अब आप ये तो समझ चुके हैं कि ग्रुप्स क्या होते हैं, है ना। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि किस तरह से हम ग्रुप का डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ग्रुप की विड्थ डिसाइड कर लीजिए कि आपको ग्रुप की कितनी विड्थ रखनी है। ग्रुप आपके 6 mm वाइड भी होते हैं, 10 mm 8 mm वाइड भी होते हैं, 12 mm वाइड भी होते हैं, 25 mm वाइड भी होता है। डिपेंड करता है कि आप वो ग्रुप कहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप के साइज़ तो ये होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़े साइज़ का बना के दिखाती हूँ, अदरवाइज़ अगर मैं इतना छोटा साइज़ बनाऊंगी तो वो विजिबल ही नहीं होगा, है ना। तो लेट सपोज़ कि मैं ग्रुप का साइज़ ले लेती हूँ 50 mm वाइड, ओके। तो ग्रुप क्या होता है देखिए, जैसे मैं आपको दिखाई चुकी हूँ, तो 50 mm वाइड मीन्स ये देखिए 2 इंचज़ मैंने ले लिया। तो देखिए इतना कम विजिबल है, ये इतना छोटा होता है 50 mm, क्योंकि हम तो नोट टू स्केल बना रहे हैं ना, तो बड़े साइज़ है ये, ठीक है। तो अब करना क्या है आपको, जैसे आपके पास ये पता है कि आपके ग्रुप की विड्थ है 50 mm यानी 2 इंचज़, ओके। तो बस करना कुछ नहीं है, यहाँ पर एक लाइन बनाइए, जितनी जहाँ पर भी आपको प्लेस करने हैं 50 mm इसे बाहर निकाल दीजिए और 25 mm इसे मूव करा दीजिए, क्लियर। अब इसे डिवाइड कर दीजिए अपनी स्पेस को, DIV, इसको डिवाइड कर दीजिए। कितना डिवाइड करेंगे आपको, जितना आपको बनाने हैं, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने डिवाइड कर दिया 25, ठीक है। तो ये 25 बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हम इसे कम कर देते हैं, DIV। और लेट सपोज मैंने डिवाइड कर दिया इसको 12 पार्ट्स में, ओके। अब मैं यहाँ पे अपने ग्रुप को लगा दूँगी, ये देखिए। तो यहाँ से मूव किया, मूव मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स करके पकड़ लिया आपने इसको और यहाँ पर रख लिया। मैं इसका साइड बाय साइड कलर चेंज कर देती हूँ सो दैट कि आपको प्रॉपर विजिबल रहे। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, प्लेस पॉइंट आपके पास में है, इसको कॉपी करते चले जाइए, ठीक है। और अगर आपको अब बस क्विकली कुछ भी नहीं करना, ये देखिए पास मैं अब बिना देखे ही प्लेस पॉइंट मेरे पास में है और मैं कॉपी किए जा रही हूँ। अब इसको सबको रिमूव कर दीजिए और अब आप जब लाइन चेक करेंगे तो देखेंगे कि ये बिल्कुल इक्वल डिवाइड होगा। आप कहीं से भी चेक कर लीजिए, ये देखिए कहीं भी से आप इसे चेक कर लीजिए, बिल्कुल आपका ग्रुप का डिवीजन एकदम इक्वल आएगा, ठीक है, क्लियर। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। कहीं से भी आप चेक कर सकते हैं, ग्रुप का इक्वल डिवीजन भी आ गया होगा। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको फिर से एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अब मैं आपको डिवाइड कमांड का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए मान लीजिए कि ये मैं एक ड्रॉ कर लेती हूँ, एक कुछ भी ये शेप है, ठीक है, इसे मैच करा देती हूँ। तो इसको देखिए, मे बी ये आपकी सीलिंग हो सकती है, या आपकी फ्लोरिंग हो सकती है, या आपका वॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको यहाँ सीलिंग में से एक्सपेक्ट करती हूँ कि सीलिंग है और सीलिंग में आपको लाइट्स के पॉइंट डिवाइड करने हैं, ठीक है, तो वो कभी भी आप इक्वली प्लेस नहीं करते, उनको आप x to x के मेथड से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। यानी जो स्टार्टिंग की स्पेस हो वो x हो, यानी अगर वो x का मतलब अगर वो 100 mm है लेट सपोज स्टार्टिंग की, तो रिमेनिंग की 200, 200, 200, 200 होगी और लास्ट की फिर से 100 mm होगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं x to x मेथड। अगर स्टार्टिंग की आपकी 500 की विड्थ है तो फिर फर्दर जितनी भी होंगी वो आपकी 1000, 1000, 1000 की होंगी स्पेसेस और लास्ट वाली 500 की होगी अगेन। तो इसे कहते हैं x to x डिवीजन। तो आपकी जो लाइटिंग होती है वो भी x to x के डिवीजन पे लगती है, आपके सीलिंग में जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स के लगते हैं वो भी, और जो आपके फ़ैन का डिवीजन होता है वो भी x to x के मेथड पे ही लगता है। सिमिलरली आपके वॉल के पैटर्न भी इसी तरह से डिवाइड होते हैं और फ्लोरिंग में भी पैटर्न अगर क्रिएट करना होता है तो वो भी x to x के मेथड पे ही डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो देखिए किस तरह करते हैं। तो लेट सपोज कि मैंने ये आपकी एक लाइन लगा दी है, ठीक है, मुझे नहीं पता इसका क्या साइज़ है। अब मुझे यहाँ पर लेट सपोज कि मुझे सीलिंग के फ़ैन दिखाने हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि सीलिंग के फ़ैन कभी भी इक्वल प्लेस नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक इक्वली, यहाँ अगर मैं इसे डिवाइड करती हूँ 3 पार्ट्स में, लेट से मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, और लेट सपोज कि ये मेरा फ़ैन है, ठीक है, ये मेरा फ़ैन है, ठीक है। तो अगर ये मेरा फ़ैन है और मैं इसको एक डिफरेंट कलर में कर दूं, तो देखिए कभी भी सीलिंग में जो फ़ैन है वो ऐसे नहीं लगते हैं इक्वल इक्वल इक्वल, नो। इसी तरह अगर मुझे ये लाइट लगानी हो सीलिंग में वो भी कभी भी इक्वली नहीं लगती। तो वो कैसे लगती है, x to x की मेथड पे। तो मैं वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो लेट सपोज कि आपको 2 फैंस लगाने हैं, ठीक है, तो आप इसे डिवाइड कीजिए 3 में, है ना। DIV मैंने कल बताया था ना, एक पॉइंट एक्स्ट्रा कंसीडर करते हैं। तो DIV, अब क्योंकि आपको 2 फैंस लगाने हैं लेकिन आपको x to x के मेथड पे लगाने हैं, इक्वली नहीं लगाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कल मैंने आपको बताया था अगर हमें इक्वली प्लेस करना है और नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा दिखाने हैं तो एक ज़्यादा कंसिडर करते हैं प्लेसेस में, लेकिन क्योंकि अभी हमें x to x का मेथड फॉलो करना है तो जितने भी आपको अपने ऑब्जेक्ट्स लगाने हैं उससे डबल आप डिवाइड करेंगे। तो मुझे 2 ऑब्जेक्ट्स लगाने थे तो मैंने 4 में किया। अब आप अपना फर्स्ट ऑब्जेक्ट उठा के इस पर प्लेस कर दीजिए और सेकंड ऑब्जेक्ट उठाकर इस पॉइंट पर प्लेस कर दीजिए, ठीक है। अब हम इनकी डायमेंशन चेक करते हैं, यहीं से करेंगे। हमने इस साइड कोई भी बाहर नहीं निकाला है पॉइंट, ठीक है। अब मैं कंटिन्यूस डायमेंशन लेती हूँ, देखिए, और ये देखिए। तो अब आप कंसिडर करेंगे कि ये जितना है ये एग्जैक्टली इसका डबल है, ठीक है। ये और ये दोनों अमाउंट x हैं, यानी सिंगल सिंगल है, और ये इसका डबल है, 2 टाइम्स है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं x to x डिवीजन। मैं सिर्फ आपको
एक और पॉइंट के थ्रू कंसिडर करती हूँ, ठीक है। तो लेट सपोज इस बार मुझे सीलिंग में या फ्लोरिंग में 3 पैटर्न्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो मैंने लाइन बनाया, ठीक है, और मुझे लेट सपोज मुझे 3 ऑब्जेक्ट्स प्लेस करने हैं, तो मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड करूँगी उसको इस बारी 6 पार्ट्स में, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट करने हैं जस्ट उसका डबल DIV प्लेस किया, और कितने करने हैं 3 प्लेस करने हैं, तो 3 का डबल हो गया 6 एंटर कर दीजिए, ठीक है। अब अपने ऑब्जेक्ट्स को, ये आपका सीलिंग का पैटर्न हो, फ्लोरिंग का पैटर्न हो, वॉल का पैटर्न हो, डिपेंड करता है कि आपको कहाँ लगाना है। तो बस फर्स्ट पे लगाएंगे, सेकंड को छोड़ देंगे, थर्ड पे लगाएंगे, फोर्थ को छोड़ देंगे, फिफ्थ पे लगाएंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट पे लगाएंगे, सेकंड को छोड़ा, थर्ड पे लगाएंगे, फोर्थ को छोड़ा, फिफ्थ पे लगाएंगे, ठीक है। और टुगेदर में आप देखेंगे 5 पॉइंट्स ही तो है, डिवीजन अपनी 6 की है, पर पॉइंट्स तो 5 ही है ना आपके। अब क्या करना है, इनको हटा दीजिए रिमेनिंग को, ठीक है। अब आप इनका ज़रा x to x चेक कर लीजिए, तो आप ऑब्जर्व करेंगे ये बिल्कुल x to x के ही पैटर्न में है। ये देखिए, ये देखिए, ये जितना है ये इसका जस्ट डबल है, ये इसका सिंगल है, ये इसका 2 टाइम्स है, इस डिजिट का 2 टाइम्स है, और ये फिर से सिंगल यूनिट है, ठीक है। कैन यू सी द डिफरेंस? तो ये हो गया। और मैंने कल आपको क्या बताया था कि अगर आपको सिंपली इक्वल डिवाइड करना हो, कल बताया था ना इक्वल डिवाइड करना हो, अगर मुझे इसी तरह ये इक्वली डिवाइड करने हैं, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, जितना भी इसका डाया है, जितना भी इसकी स्पेस है, लेट सपोज कि मैं ये एक यूनिफॉर्म सा साइज़ ले लेती हूँ, सो दैट कि आपको समझने में आसानी रहे। डायामीटर है ना, मैं इसे 1 मीटर का कर देती हूँ इंस्टेड ऑफ दिस रैंडम साइज़। अभी आपको क्लैरिटी आ जाएगी, देखिए, देखिए, ठीक है। मैं डायमेंशन साइड बाय साइड करेक्ट कर देती हूँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमने जो किया है वो सही है या गलत है, ठीक है। अब ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ ये साइज़ ही तो चेंज किया है, हमने तो ये स्पेस को डिवाइड किया था ये x to x में, ठीक है। अब मेरे ये 1 मीटर का हो गया है, तो अगर मुझे ये x to x के पैटर्न पे डिवाइड करना है, तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है, इसमें मुझे इस ऑब्जेक्ट के साइज़ की ज़रूरत नहीं है, इस स्पेस के साइज़ की ज़रूरत है, और उसको डिवाइड करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट इक्वली प्लेस करने होंगे, तो क्या होगा कि मुझे ऑब्जेक्ट के साइज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने ऑब्जेक्ट का साइज़ अपना करेक्ट कर लिया है 1 मीटर का, बस 1 मीटर है ना, इसको आप 1 मीटर बाहर निकाल दीजिए। तो बस अब आप डिवाइड कर दीजिए DIV। अब आपको 3 ऑब्जेक्ट्स ही लगाने हैं, तो आप 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और अब आप कॉपी कर दीजिए यहीं से उठा के, देखिए, तो अब ये इक्वली प्लेस होंगे, ठीक है। अब आप इनका डिस्टेंस चेक कर लीजिए, ठीक है। तो इनके बीच का स्पेस 100% इक्वल आएगा। तो आप अपने ऑब्जेक्ट को, जितना भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको छोड़ दीजिए, जो जितना भी उसका विड्थ है, बस ये देखिए, आप अपने ऑब्जेक्ट को रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, अदरवाइज उसकी डायमेंशन आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो देखिए 1038, 1038, 1038 और 1 मीटर, ठीक है। तो अब आपको मैंने ये वाले कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर दिए हैं, ग्रूव वाला कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर दिया था, शेल्फ वाला भी एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपल डिवीजन, फिर आपको कोई टाइल का पैटर्न क्रिएट करना हो, कोई शेल्फ लगानी हो, कोई ग्रूव लगाना हो, वो भी एक्सप्लेन कर दिया है किस तरह से हम इक्वल डिवाइड करते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपका रेक्टेंगुलर हो, कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो तो भी इक्वली कैसे डिवाइड करते हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और आपको x to x का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं, या फिर मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप इन चीज़ों के यूज्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।